नमस्कार, मैं संजय कुमार तिवारी आप लोग का स्वागत करता हूं एक्सेल चैप्टर में। ये चैप्टर मोर ऑन एक्सेल है। इस चैप्टर में हम नए चीज़ों को देखेंगे, जैसे कि कैसे एंट्री करते हैं, कैसे फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं वगैरह सब देखेंगे। लेकिन ये तभी ढंग से समझ में आएगा जबकि आप पिछला वाला जो आप वीडियो देख रखे होंगे। अगर आपका पिछला वीडियो मिस हो गया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो को देख सकते हैं और उससे ये सारी चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, रिकैप के लिए हम लोग एक एक्सेल के स्क्रीन को लगा रखे हैं। पिछले दिन हम लोगों ने देख रखा था इसके बारे में। वो सारा चीज एक बार हम लोग वर्क करने के पहले रिकैप कर ले रहे हैं, देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं इस सेशन में हम लोग कवर कर रहे हैं कैलकुलेशन पार्ट और एंट्री पार्ट। तो कैलकुलेशन और एंट्री पार्ट में हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, ये हमारा जो व्यवस्था है, यहाँ पे जो लाइन खींचा हुआ है और बीच में रो लिखा हुआ है, ये रो को इंडिकेट कर रहा है। ये जो आपका डी वाले में दिखाई पड़ रहा है लाइन और नीचे लिखा हुआ है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रो और कॉलम के बारे में हम लोग बिल्कुल फेमिलियर हैं। ये रो हमारा क्या हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा इसका एड्रेस, ये सेल हो जाएगा A2, उसी तरह ये B2 हो जाएगा। अब आके हम कुछ डाटा एंट्री करते हैं। पहले A40 में हमने टाइप कर दिया नेम, उसके बाद हमने टाइप कर दिया मार्क्स ऑफ साइंस, मार्क्स ऑफ मैथ, मार्क्स ऑफ SST, टोटल एंड परसेंटेज। इसमें हमने एक नाम डाला समित SK तिवारी। मार्क्स ऑफ साइंस में हमने डाला यहाँ पे 70 हमने डाला। 70 डाला यहाँ पे। 70 डालने के बाद हम लोग जाके क्या कर रहे हैं, अगले में हम लोग जाके 80 डाल दे रहे हैं। 80 के बाद अगले में हम 90 डाल दे रहे हैं। 90 के बाद हमको टोटल निकालना है। लेकिन सबसे पहले इन तीनों मार्क्स को सेलेक्ट करके हम इनका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दे रहे हैं ताकि ये बड़ा और क्लियर दिखे, और हम इसको बोल्ड कर दे रहे हैं। अब बोल्ड करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ परसेंटेज निकालना है। तीनों को हमने सेलेक्ट कर लिया और एक यहाँ पे हमारा सिंबल बना हुआ है जिसपे लिखा हुआ है ऑटो सम, ऑटो समेशन। इस पे हमने क्लिक किया। देखिए यहाँ पे आपका आ गया टोटल 240। ये 240 इनका जोड़ करके कंप्यूटर ने खुद बताया। इसका मतलब है कि हम लोग पिछले दिन लाइब्रेरी के बारे में पढ़ रहे थे, तो लाइब्रेरी में ये यहाँ पे टोटल या निकालने का अरेंजमेंट है। अब हम जाके यहाँ पे परसेंटेज निकालने का ये देख रहे हैं। सपोज कीजिए ये 3 पेपर का मार्क्स है 100 नंबर का, तो हम परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हम इनबिल्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे। कोई भी इनबिल्ट फॉर्मूला इक्वल साइन से शुरू होता है। इक्वल साइन दिए, यहाँ पे ब्रैकेट लगाए। ब्रैकेट लगाने के बाद टोटल जो है उसको हमने यहाँ पे लिया, उसका सेल एड्रेस आ गया। मल्टीप्लाई कर दिए कितना से, तो मल्टीप्लाई 100 से कर दिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद ब्रैकेट को बंद करके डिवाइड क्या कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे कितना से, 300 से। तो इस ढंग से हम 300 से डिवाइड करके और एंटर मारेंगे तो हमारा यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा, जिसको हम अपने अकॉर्डिंग बोल्ड और बड़ा करके देख लेंगे। तो ये हमारा परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट करके यहाँ आपके सामने दिखा दिया। अब आप अगर सोचेंगे कि ये परसेंटेज क्या है, कहाँ से आया, ठीक है, तो ये एक तो ऊपर के कैप्शन से भी पता चल जाएगा, और इसके बाद हम देखेंगे कि अगर कैप्शन से नहीं पता चल पा रहा है तो उसके इसके लिए हम एक स्पेशल अरेंजमेंट लगा देंगे यहाँ पे, जिसका नाम है ट्रेस डिपेंडेंट। ठीक ना, तो उस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, हमारा यहाँ पे डाटा जो है वो डाटा यहाँ पे वो पता चल जाएगा कि कहाँ से आया और क्या आया। इसी ढंग से हम दूसरा नाम भी यहाँ टाइप कर सकते हैं, जैसे मोहन। इसका मार्क्स भी हम टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले मार्क्स में हमने 70 डाला, दूसरे मार्क्स में हम 72 डाल दे रहे हैं, तीसरे में हम फिर 2 नंबर घटा दे रहे हैं, यहाँ पे 78 कर दे रहे हैं, इसमें भी 2 नंबर हम घटा के 88 कर दे रहे हैं। और इस ढंग से क्या कर रहे हैं, हम 2-3 आदमियों का यहाँ नाम डाल रहे हैं, जैसे रवि। अब क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों को सेलेक्ट करके हम नीचे की तरफ इसको ड्रैग करेंगे ना, तो ये हर बार एक सीरीज बनाएगा जो 2 नंबर घटाते हुए आएगा। ठीक ना। अब यहाँ पे जा रहे हैं हम, जाके
इस दोनों नंबर को सेलेक्ट करके, और ये यहाँ पे एक स्पॉट टाइप का दिख रहा है जहाँ पे ये जाने पे प्लस साइन में बदल जाता है, इसको लेके हम इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए फिर यहाँ पे नंबर जो है वो आपके घटते हुए क्रम में आ जा रहा है। इसके बाद फिर वैसे ही सारे नंबर को हम यहाँ से कॉपी कर ले सकते हैं, जैसे कि जिसके कारण हमको ये फायदा होगा। फिर फॉर्मूला में क्या करेंगे, फॉर्मूला पे रखेंगे यहाँ पे कर्सर, और फॉर्मूला को लेकर यहाँ से फिर इसको कॉपी करते जाएंगे, यानी ये सारे का फॉर्मूला खुद ब खुद कैलकुलेट करके आपके सामने ले लेगा। इसी ढंग से हम परसेंटेज साइन को भी कैलकुलेट करके आपके सामने ला सकते हैं। तो ये हमारा सारा का सारा कितना वर्क आसान हो गया एक्सेल में, वो आप देख सकते हैं। इसी ढंग से एक्सेल में फैसिलिटी है सीरीज, ऑटो सीरीज जनरेट करने का। जैसे मान लीजिए हमने टाइप किया SUNDAY संडे, उसके बाद हमने एक मंडे टाइप कर दिया MONDAY मंडे। इन दोनों को हम सेलेक्ट कर लेंगे इकट्ठा, और ये छोटे वाले पे जाने पे, छोटे वाले पॉइंट पे जाने पे जैसे पतला प्लस में बदला, इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दिए। देखिए संडे मंडे से संडे मंडे तक का पूरा ये एक आपका ऑटो सीरीज जनरेट कर दिया। इसी ढंग से जनवरी JANUAR जनवरी फरवरी टाइप कर दे रहे हैं हम यहाँ, और फिर आपको इस दोनों को ड्रैग करके दिखा दे रहे हैं। ये पूरा दिसंबर तक का एक सीरीज जनरेट कर देगा। तो ये सीरीज हम अपने अकॉर्डिंग बना भी सकते हैं, और फिर क्या कर सकते हैं, हम इसको इस पे वर्क भी कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे ही टेबल के रूप में भी हम जनरेट कर सकते हैं। जैसे देखिए ये जो बना है, यहाँ पे हमने 2 डाला, यहाँ पे 4 डाला, और 2 और 4 दोनों को सेलेक्ट करके हम यहाँ से अगर इसको ड्रैग करेंगे तो ये जो हमारा आया 22 तक का, ये 2 का टेबल जनरेट हो गया। इसी तरह किसी भी सीरीज को, किसी भी चीज को हम जनरेट कर सकते हैं, जिसको हम लोग इसको ऑटो फिल के नाम से जानते हैं, ऑटो सीरीज के नाम से जानते हैं। इसमें बेसिकली 2 चीज जरूरी होता है, एक क्या, तो एक स्टार्टिंग और दूसरा उसके बाद का इमीडिएट टर्म। दोनों को हम एक साथ सेलेक्ट करके, जैसे कर्सर पतले प्लस में बदल गया, वैसे ड्रैग करके इसको जितने नीचे तक ले जाएंगे उतना लंबा सीरीज जनरेट होता जाएगा। अब हम जाके देख रहे हैं फंक्शन में, फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारा फंक्शन, जैसे मैंने कल आपको बताया था सम है। क्या करता है, सम पे क्लिक करेंगे, सम का विंडोज आ जाएगा। क्या सम करना है, मेरे को सम करना है ये 230 228 और प्लस ये 248। देखिए यहाँ पे आ गया, दोनों का सम यहाँ पे निकल के आ जाएगा आपके सामने। इसको और प्लस इसमें क्लिक किए, इसको, ये दोनों का सम क्या हो गया 448। तो 448 को हम किसी भी सेल में पहले कर्सर रख के अब तब ये काम करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम लिख दिए टोटल, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ कर्सर रख के और यहाँ पे इफेक्ट्स पे जाके क्लिक करेंगे, सम पे क्लिक करेंगे। सम पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको प्लस सेकेंड वाले इस नंबर पे इसको और इनपुट कर देंगे। यहाँ पे जो नंबर आया वो इन दोनों का जोड़ आएगा। इसी तरह सम के बाद हमारे पास एवरेज है। एवरेज क्या करता है, तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज के लिए हम जाएंगे सबसे पहले फंक्शन में। फंक्शन में जैसे ही क्लिक किए, फंक्शन में जैसे क्लिक किए हम ना, यहाँ से हटाने के बाद दूसरे जगह कहीं रख के, और उसके बाद फंक्शन को हम लोग देखेंगे। फंक्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास आएगा एवरेज, जो क्या करेगा, जितने नंबर को हम ऐड करेंगे ना उसको ऐड करके और उससे काउंट उतना उसको काउंट करके उतना से डिवाइड कर देगा, नंबर ऑफ से डिवाइड कर देगा। उसके बाद तीसरा फंक्शन है हमारे पास काउंट। काउंट क्या करेगा, तो अगर हम यहाँ पे रख के ऊपर कितना सेल है हमारे उसको काउंट करना चाहते हैं तो हम इस काउंट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करके पूछेगा कितना काउंट का, किसको काउंट करना है। मैं स्टार्टिंग से एंड तक के सारे रेंज को कवर कर लेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे बता दिया कि 7 रेंज है हमारे पास। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट में जा रहे हैं। नेक्स्ट में जाने के बाद हमारे पास काउंट के बाद क्या है, मैक्सिमम। अगर इस नंबर के बीच में मेरे को पता करना है कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो इस पूरे रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे एंटर मारेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर आ गया 80। तो ये सारे इनबिल्ट फंक्शन है। इन इनबिल्ट फंक्शन के सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे लिए कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। ये कौन कौन से इनबिल्ट फंक्शन है उसको हम एक बार देख लेते हैं। इसके बाद हाइपरलिंक है, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू है, सम इफ अगर किसी कंडीशन के साथ सम करना है, पीएमटी यानी प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है उसके लिए,
स्टैंडर्ड डेविएशन जो स्टैटिकल फंक्शन है, फाइनेंशियल फंक्शन है, उसके उसके लिए फंक्शन है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है। यहाँ फंक्शन जो है उनको कैटेगराइज किया गया है। पहले वाले फंक्शन में आप देखिए, पहले यहाँ आ रहा है मोस्ट रिसेंटली यूज फंक्शन, ऑल फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, मैथ फंक्शन, स्टैटिकल फंक्शन, लुकअप फंक्शन, डाटाबेस फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, इंफॉर्मेशन फंक्शन और इंजीनियरिंग फंक्शन। और इसके अलावा और भी बहुत सारे क्यूब वगैरह के फंक्शन हैं। इसके अलावा अगर कुछ और फंक्शन का हमें ज़रूरत पड़ता है तो हम जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं बाकी फंक्शन को, और उसको वर्क कर सकते हैं। तो ये हमारा जो हुआ, ये हमारा पूरा का पूरा फंक्शंस के बारे में आज हमने देखा। यहाँ पे एक चीज और मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर इस सेल में मैं नाम लिख रहा हूँ SK तिवारी, तो ये कहाँ से अलाइन हो रहा है? ये देखिए लेफ्ट से अलाइन हो रहा है। अगर इस सेल में हम अगर नंबर लिख रहे हैं 4000 तो देखिए ये कहाँ से ला रहा है? राइट से अलाइन हो रहा है। और तो यहाँ दो तरह का अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। टेस्ट का अलाइनमेंट आप देख रहे हैं, नंबर का अलाइनमेंट आप देख रहे हैं। डेट का भी हम लोग अलग फॉर्मेट में डालते हैं, DDMM फॉर्मेट में डालेंगे। और फिर उसके बाद टाइम भी हम अलग फॉर्मेट में डालेंगे, TTMM SS में। जैसे डेट में अगर हम लोग यहाँ डालें 22/5/2020, ये डेट का फंक्शन हो गया। और टाइम में हम डाल रहे हैं अगर इस ढंग से 4:30/12, तो ये यहाँ AM या PM अपने अनुसार डाल देंगे और उसके अकॉर्डिंग ये वर्क हो जाएगा। ये हमारा टाइम का फॉर्मेट हो गया। तो इस ढंग से हम इसमें एंट्री करेंगे। किसी भी सेल के बीच में अगर कुछ छूट गया है, जैसे मान लीजिए यहाँ संडे के ऊपर एक लाइन हमको और जोड़ना है, तो हम संडे वाले पूरे ये नंबर जो लिखा हुआ है ना, नंबर 49 नंबर पे संडे, उस पर हम क्लिक करेंगे। और इस पे जाने के बाद राइट बटन माउस का क्लिक करेंगे, इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए एक और सेल यहाँ पे जुड़ गया। कोई भी चीज़ यहाँ जोड़ सकते हैं। किसी सेल को मान लीजिए हटाना है हमको, ये मंडे वाला या ट्यूसडे वाला या ये वेडनेसडे वाले को हटाना है, ठीक है, ट्यूसडे को हम हटा रहे हैं, तो 52 नंबर पे ट्यूसडे है, ट्यूसडे पे जो कुछ भी लिखा रहेगा यहाँ से जाके राइट क्लिक करके डिलीट पे क्लिक करेंगे, ये पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। तो ये हमारा इस ढंग से डाटा का और आज एंट्री का हमने देखा। वैसे ही हम रो को भी कर सकते हैं। जैसे देखिए मैथ और साइंस के बीच में मान लीजिए मेरे को एक इंग्लिश का मार्क्स डालना है, तो हम इस वाले सेल पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे मार्क्स ऑफ इंग्लिश का मार्क्स यहाँ पे आ गया। इसी ढंग से किसी अगर कोई गलत से आ गया है, उसको हमको डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, हम डालेंगे मार्क्स ऑफ इंग्लिश, जो लिखा हुआ है वो गलती से आ गया है, तो उस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके और यहाँ से डिलीट कर देंगे, तो वो सेल हमारा वो पूरा का पूरा कॉलम हमारा डिलीट हो जाएगा। तो ये जो है हमारा यहाँ पे, ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ये आपका जो कुछ भी है वो आप डाटा एंट्री और उससे रिलेटेड वर्क के बारे में आज आपको बताया गया। इस बताने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम अगले दिन अगला टॉपिक हम लोग उठाएंगे और अगले टॉपिक उठाने के बाद हम लोग देखेंगे कि इससे एडवांस स्टेज में हम लोग क्या कर सकते हैं। ये देखिए 3 सीट है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, ठीक ना। ये आपका मेन मेन्यू हुआ, ये ऊपर में आपका टाइटल बार हुआ, ये आपका रिबन हुआ जिस रिबन में आपका स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार वगैरह है, ये आपका सेल एड्रेस हुआ, ये फंक्शन हुआ, ये ग्रिड्स हुए जो सेल हेडर को, ये कॉलम हेडर को रिप्रेजेंट करते हैं। 256 कॉलम होते हैं, ए से स्टार्ट होके जेड, और जेड के बाद फिर A B AC ऐसे करके लास्ट IV होता है। और ये आपका रोज है 65,500 ना। इसमें जो भी सीट आप इंसर्ट करना चाहते हैं, देखिए यहाँ इंसर्ट सीट है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, सीट 4 आ गया। डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करके डिलीट पे आप क्लिक कर दीजिएगा, डिलीट हो गया। इसको रीनेम करना चाहते हैं, इस पे यहाँ जाके रीनेम राइट क्लिक करके